नमस्कार, मैं शशांक शर्मा और आज हम लाएं आपके लिए खास पेशकश जिसमें हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के बारे में, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, जो प्रखर राष्ट्रवाद और अड़िग देशभक्ति के लिए जानी जाती है। बात करेंगे आगे, उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा की गाथा संघर्षों से गढ़ी हुई गाथा है, अनगिनत देशभक्तों की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की और ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और अथक परिश्रम से इतिहास की धारा को मोड़ दिया और देश की राजनीति को नई दिशा दी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को पंच निष्ठाओं के आधार पर हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। डॉक्टर मुखर्जी ने आरएसएस के द्वितीय सरसंचालक परम पूजनीय श्री गुरु गोलवलकर की सहायता से भारतीय जनसंघ की पहली नींव डाली थी। इस तरह 21 अक्टूबर 1951 को स्थापित हुआ भारतीय जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ ने अपनी नींव पूरे देश में जमाना शुरू कर दिया। जनसंघ के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़ने शुरू हो गए। अब जनसंघ की पहुंच जम्मू और कश्मीर तक जा पहुंची थी। भारतीय जनसंघ की लगन और मेहनत की वजह से ही 19 मई 1953 से बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई। समय बीतने के पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमसे 23 जून 1953 में अलविदा बोल दिया। अब पार्टी की कमान महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सबल कंधों पर आ गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यादा दिनों तक पार्टी की कमान नहीं संभाल पाए और उन्होंने हम सबसे अलविदा बोल दिया। अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पंडित जी के कंधों पर आ गई, पर पंडित जी ने भी ज्यादा दिनों तक पार्टी का साथ नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई। पार्टी में दुविधापूर्ण स्थिति हो गई, पर आगे की यात्रा की जिम्मेदारी उठाई श्री वाजपेयी जी और श्री आडवाणी जी ने। अब पार्टी की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर आ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ को एक अलग पहचान दी। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ के 35 सदस्य विजय हुए, पर 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल उपाध्याय जी भी शहीद कर दिए गए। जनसंघ ने अपने आगे की यात्रा शुरू की अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व। 13 फरवरी 1968 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। जनता पार्टी के गठन के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बीच जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए गए, जिसके वजह से जनसंघ के लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन के विरुद्ध किए गए आंदोलन में श्री वाजपेयी सहित सभी बड़े नेता जेल भेज दिए गए। गिरफ्तार नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ ने दल से बड़ा देश मानते हुए अपना विलय नवगठित जनता पार्टी में कर दिया। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता की मौन क्रांति ने कांग्रेस की करारी हार सुनिश्चित कर दी। खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई और जनता पार्टी की सरकार बनी, पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगने के कारण जनता पार्टी के अंदर दुविधापूर्ण स्थिति आ गई। ये जनसंघ घटक को अलग करने की एक राजनीतिक चाल थी। कहा गया जनसंघ के लोग या तो जनता पार्टी छोड़ दें या संघ से अपने संबंध समाप्त कर दें। इस पर जनसंघ के नेताओं ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जनता पार्टी छोड़ दी। जनता पार्टी के छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और अटल बिहारी प्रधानमंत्री चुने गए, पर 2004 के चुनाव में भाजपा विफल रही और कांग्रेस का झंडा लहरा उठा। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष चुने गए। अड़िग परिश्रम और रुकावटों के बाद 1996 के आम चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन श्री वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया और 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। भाजपा को अकेले 182 सीटें मिली। श्री वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, लेकिन कांग्रेस की कूटनीति की वजह से सरकार गिर गई। लेकिन पुनः मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें और अधिक समर्थन के साथ विजयी रही और श्री वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुने गए। लेकिन आगामी चुनाव में भाजपा विफल रही और 2004 में पुनः कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन वर्ष 2014 में पुनः अपनी निष्ठा और परिश्रम की वजह से भाजपा एक बार फिर केंद्र में आ गई और इस बार प्रधानमंत्री चुने गए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अपने अखर परिश्रम से गुजरात को एक व्यवस्थित राज्य बना दिया। गुजरात में मुख्यमंत्री चुने गए श्री मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री। आज भाजपा हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जो कल तक एक दल के रूप में थी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल सिर्फ इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे एक नए पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।